नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत। और ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है आज की। क्रिएट एन एंकर। हम किसी एक पॉजिटिव एंकर को अपनी लाइफ में कैसे क्रिएट करें, है ना, क्योंकि पॉजिटिव एंकर की हमें बहुत जरूरत है। तो क्रिएट एन एंकर, हम इसमें तीन चीजें करेंगे। एक्चुअली तीन चीजें करेंगे। एक तो हम करेंगे सेट एन एंकर, क्रिएट स्टेट और विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब जैसे इसको अब हम थोड़ा सा ये तीन स्टेट में इसको बांटेंगे और तीन चीजें हम इसमें करने वाले हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जो एग्जाम्पल हमने पिछली बार भी समझा था उसी को समझते हैं। एक बच्चा है जिस एग्जाम का फियर है, ठीक है। एग्जाम का फियर है उसको, जिसकी वजह से उसको लगता है कि मैं एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, या प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके ऐसे हैं कि वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो हम उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि तुम्हें ऐसा क्या हो जब तुम एग्जाम दे रहे हो कि तुम जो है अपना एग्जाम अच्छे से कर पाओ। तो ज्यादा ज्यादा वो बोलेगा कि मैं उस समय शांत हूँ, काम हूँ, क्वाइट हूँ। और बोलेगा कि और क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हो मेरा। तो अगर ये तीन चीजें मेरे पास, मतलब मेरी स्टेट जो है ऐसी हो जिसमें मैं एग्जाम जब मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मैं काम, शांत हूँ, क्वाइट हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ। और चूंकि मैंने जो है मेरा सब्जेक्ट तो पूरा तैयार कर ही हुआ है, तो वो तो अपना रिसोर्स क्लियर ही है। तो अब वो रिसोर्स हम उपयोग कर पाएंगे अगर मेरी स्टेट ये वाली हो तो। इज दैट क्लियर? अब अगर ये स्टेट हमें क्रिएट करनी है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम जो है इस स्टेट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट दिस स्टेट, क्रिएट स्टेट। इधर हम करेंगे विजुलाइजेशन और इधर हम करेंगे साथ में इसके, करेंगे पहले करेंगे इसके, और एक हम एंकर सेट कर लेंगे। एंकर सेट, सेट एंड एंकर, ठीक है। ये चीज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब ये जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है कि हम स्टेट को क्रिएट करें। तो स्टेट को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? तो स्टेट को हम क्रिएट कर पाएंगे, हम स्टेट को क्रिएट करेंगे। हमने जो है पिछली बार जब एज इफ टेक्निक देखी थी, तो हम एज इफ टेक्निक से स्टेट क्रिएट कर लेंगे। तो स्टेट क्रिएट करने के लिए एज इफ टेक्निक लगाएंगे। तो एज इफ टेक्निक जो हम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हमने क्या बताई थी उसमें कि हम पोस्चर, एक पॉजिटिव पोस्चर लेंगे, मतलब हमारी स्पाइन सीधी। दूसरा, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन। तीसरा, हम जो है इसमें लेंगे, एक पोस्चर ले लेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन, अपनी ब्रीदिंग। और चौथा, इंटरनल वॉइस, इंटरनल वॉइस, ठीक है। ये चार चीजें करेंगे। तो जो ये इससे हम स्टेट गेन करते हैं, तो हम जो है वो से बोलेंगे कि आप सीधे बैठ जाइए, पॉजिटिव पोस्चर में बैठिए और एक इंटरनल वॉइस क्रिएट करिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट, आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट। 20-25 बार जब वो एक काम एंड कॉन्फिडेंट बोले, फिर उससे बोलो कि अगर जब आप काम एंड कॉन्फिडेंट हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होंगे। जब आप कॉन्फिडेंट होगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन को आप विजुलाइज करो, कैसे होंगे फेशियल एक्सप्रेशन। आप कैसी ब्रीदिंग करेंगे, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो कैसी ब्रीदिंग करेंगे। तो जब जो है ये ये जो है चारों क्वेश्चन को हम जो है बार बार इसको रिपीट कराएंगे। तो ये रिपीट करेंगे, इंटरनल वॉइस चल रही है, उसकी जो है फेशियल एक्सप्रेशन कर वो एंजॉय कर रहा है, ब्रीदिंग उसकी एंजॉय कर रहा है, पॉजिटिव पोस्चर में है, बिल्कुल कंधे सीधे हैं उसके। अब यहाँ पर क्या होगा कि उसकी जब वो एकदम बिल्कुल इस पूरे उसमें खो जाएगा, बस बच्चा जैसे जिस बच्चे को करा रहे हैं वो बच्चा विजुलाइज करते हैं इसको खो जाए इसकी, तो इसकी स्टेट की ये पीक आ जाएगी। जैसे तो ये स्टेट की पीक आई, ये कौन सी स्टेट है, कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस की स्टेट की पीक आई, पीक आ गई ना यहाँ पर। तो जैसे ही इसकी पीक आएगी हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि आप एक एंकर सेट करो। जैसे ये वाला एंकर है, इस एंकर को सेट कर लो। आप ऐसे मारोगे तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपकी फिस्ट, ऐसा एक एंकर आपने पॉजिटिव सेट कर लिया। अब आप इस एंकर को पकड़ के रखेंगे। फिर इसके बाद हम जो है यहाँ कराएंगे उसका विजुअलाइजेशन। अब एक्चुअली कैसा रहता है कि जनरली एंकरिंग में कैसे करते हैं लोग कि एक बार जो है एंकर सेट करा दिया, फिर जो है आदमी को जब भी वो स्टेट चाहिए तब वो एंकर क्रिएट करना पड़ता है। लेकिन अपन ऐसा क्यों नहीं करते कि अब ये विजुअलाइजेशन, जो सिचुएशन उसको फेस करनी है, जिस सिचुएशन में उसको कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सिचुएशन पहले से विजुअलाइज करा दो ना, तो वो हमेशा के लिए सेट हो गया। जब भी वो ये वाली सिचुएशन में पहुंचेगा तो उसकी स्टेट कौन सी होगी, उसकी स्टेट होगी ऑलरेडी कॉन्फिडेंस। तो वो पहले से ही लिंक हो गया, सीधे सीधे एंकर हो गया। तो इसलिए जो है फिर बाद में अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ये विजुअलाइजेशन में हम क्या कराएंगे, विजुअलाइजेशन में हम करेंगे कि बच्चा जो है तैयार होकर स्कूल पहुंचा एग्जाम देने के लिए, एग्जाम हॉल में है, एक को एग्जाम वो ये पकड़े हुए है, ये ध्यान रखना। और एग्जाम हॉल में जो है वो उसको क्वेश्चन पेपर मिला, उसने सारे क्वेश्चन पढ़े, फिर वो खुश हो गया, उसको लगा कि वाह मुझे तो सारे आंसर आते हैं। फिर वो लिखना चालू किया, उसने एक एक लाइन बढ़िया से अच्छी तरीके से लिखा, विद इन टाइम लिख दिया। टीचर भी जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि वाह कितना बढ़िया लिख रहे हो। फिर वो जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद उसने क्या करा कि लोगों ने पूछा कैसा रहा एग्जाम, तो उसने बताया कि सब बहुत बढ़िया। तो सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और उसको बहुत ही मतलब जो है एक्साइटिंग फील कर रहा है वो। फिर वो जो है अपने घर आता है और घर आने के बाद उसके मम्मी डैडी और सारी जो फैमिली के लोग हैं वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं। फिर एक दिन उसका रिजल्ट आ जाता है और वो टॉप क्लास नंबरों से पास होता है। तो ये पूरा एक विजुअलाइजेशन की मूवी होगी। आप इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे करके ये ऐसे कर लीजिए। ये शुरुआत में जो है एग्जाम हॉल में गया, फिर उसने पेपर लिखा, फिर पेपर लिखने के बाद बाहर आया, बाहर आने के बाद जो है सब लोग उसको ताली बजा रहे हैं, फिर फैमिली के लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिर फैमिली के लोगों के अप्रिशिएशन के बाद उसको उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने के बाद वो बहुत मतलब जो अच्छे नंबरों से पास हुआ, और उसके बाद पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। और इसके बाद ये मूवी पूरी। तो ये एक दो तीन चार पांच छह फ्रेम में आप उस मूवी को, दो दो सेकंड तीन तीन सेकंड की फ्रेम बना के ये मूवी को आप जो है उसको कम से कम 30 से 40 बार, 30 to 40 टाइम, 30 to 40 टाइम इसका विजुअलाइजेशन कराओ। प्लस जो है अगर यहाँ पर भी अपने को लग रहा है कि उसकी पीक नहीं आ रही है, तो इस वाली पोजीशन को भी आप 5 to 7 टाइम करा दो। तो जैसे ही वो 5 to 7 टाइम इसको करके पीक पे आएगा और उसका ये विजुअलाइजेशन हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर हो गया उसका ए एंकर हो गया, उसकी स्टेट आ गई कॉन्फिडेंस की, उसका विजुअलाइजेशन ये पूरा हो गया। तो अभी क्या हो गया उसका कि वो जो है जब भी एग्जाम में जाएगा, तो एग्जाम में जैसे ही पहुंचेगा या एग्जाम का नाम सुनेगा, वैसे ही उसकी स्टेट कौन सी होगी, उसकी स्टेट होगी, उसकी स्टेट होगी कॉन्फिडेंस एंड काम। अब इस स्टेट में जाके वो अपना एग्जाम लिख रहा होगा तो वो बेहतर रिजल्ट क्रिएट करेगा। सेम चीज जो है आप अगर चाहें तो इसको कॉरपोरेट एम्प्लॉय को करा सकते हैं, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को करा सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को तो आपने देखा भी होगा, स्पोर्ट्स पर्सन जो है कई बार तुमने देखा होगा कि जब भी वो बॉलिंग करने आते हैं, बैटिंग करने आते हैं, तो एकदम बिल्कुल ये मार के अपनी स्टेट गेन करते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस पीक पर जाती है। तो है ना, तो ये अपन करा सकते हैं। अब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से पूछेंगे तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को क्या चाहिए, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को क्या चाहिए, उसको भी कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए। तो भाई आप जो है यहाँ करा दो उसको, या इंटरनल वॉइस, या आई एम कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड, आई एम कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। जब उसकी इंटरनल वॉइस पूरे पीक पे जाए, लगातार जो है वो बोल रहा है, पीक पे जा रही है, पूरे कंटिन्यूअसली बोलता जा रहा है और उसकी वो अपने स्टेट की पीक पर जा रहा है, तो यहाँ पर जाके उसका एंकर क्रिएट करा, और एंकर क्रिएट कराने के उसका जो काम उसको करना है, आउटकम जो लेना है, उसका विजुअलाइजेशन करा दो, है ना। तो ये जो है एक्चुअल यहाँ पर क्या है कि एक ये तरीका हो गया हमारा, एक एजिप टेक्निक से हम करा सकते हैं इसको। अब एक दूसरा चीज जो है हम क्या करा सकते हैं,
एक और चीज हमने करी थी उस समय, वो करी थी कि आप जो है अपने पास्ट रेफरेंस में जाइए, पास्ट से रेफरेंस लीजिए, पास्ट से आप रेफरेंस ले लीजिए, पास्ट से आप रेफरेंस ले लीजिए कि मतलब जो है जैसे कोई आदमी बीमार है तो पास्ट में जो है जब वो ठीक था, जब वो हेल्दी था, तो उस समय जो है उस समय की कोई पिक्चर उसको देखी, बोलिए कि आपने जो, आप जाइए उस समय में जाइए जिस समय आपने जो देखा उसको फिर से देखिए, जो सुना उसको फिर से सुनिए, और जो फील करा उसको फील करिए। तो अभी जो है जैसे ही वो जो है उस विजुअलाइजेशन में जाएगा, पास्ट की विजुअलाइजेशन में जाएगा, रेफरेंस में जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, जब वो मतलब मान लो कि इस समय वो 40 साल का है और उस समय वो 25 ईयर का था, और 25 ईयर में बिल्कुल कंप्लीटली हेल्दी था, तो हेल्दी था तो हेल्दी होने के टाइम में जो है वो हेल्दी पिक्चर्स देख रहा है, हेल्दी पिक्चर देख रहा है अपनी। फिर उसके बाद जो है वो वहां जो है उसके दोस्त यार हैं वो उनकी ऑडियो सुन रहा है, और इसके साथ में ही जो है वो एक और चीज क्या कर रहा है, वो फील कर रहा है। तो वो उस समय की उसकी जो फीलिंग है, मतलब वो आज जो है अगर वो जो है उस घटना में जा रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि आज की फीलिंग है, तो आज की फीलिंग नहीं, वो उस समय की चीज फीलिंग उसके साथ अभी इंटैक्ट है। तो वो फीलिंग जैसे वो फीलिंग में जैसे ही जाए, उसकी जो है पिक्चर को आप और ब्राइटर करो, बोल्डर करो, और ये कलरफुल बनाओ उन पिक्चर्स को। तो जितनी जितनी आप उस पिक्चर को कलरफुल बनाते जाएंगे, बिगर ब्राइटर बोल्डर बनाएंगे, जितनी ऑडियो को आप और क्लियर सुनेंगे, उतनी ही आप उस पर्टिकुलर फीलिंग में इंगेज हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आप जैसे ही इन्वॉल्व होंगे तो आपकी स्टेट कौन सी बन गई, आप पीक पे आ गए, वेलनेस की स्टेट पे। भाई आप इल थे ना, आपको जो है आप बीमार थे, आप वेलनेस की स्टेट पे आ गए, तो आप वेलनेस की स्टेट में आए, यहां पर आप एक एंकर सेट कर लो, है ना। चाहे आप ये कर लो, चाहे आप कोई एक राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की एक फिंगर को प्रेस कर लो, और इसको प्रेस करे रहो, और इसके बाद यहाँ पर आपका विजुलाइजेशन, आप विजुलाइजेशन कर लो, विजुलाइजेशन में आपकी मूवी बना लो, है ना। कि आप जब हेल्दी हैं, फिर ऐसा कर लो, आप एक फ्रेम बना लो, आप हेल्दी हैं पूरी तरीके से, है ना, हेल्दी हैं, और फिर तो आप जो है लोगों के साथ, मतलब आपकी पूरी पूरी बॉडी को आप अच्छे से देखो, हेड टू टो, हेड टू टो देखो, कि आप हेड टू टो आप देखोगे तो आप देखोगे कि आप, आपके बालों के रूट और गहरे हो रहे हैं, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपकी स्किन बिल्कुल टाइट हो रही है, आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो कर रहा है। फिर आप जो है अपने नीचे की तरफ जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर जो है उसको, जो फीलिंग है आपकी, इस फीलिंग का जो ये फीलिंग है, इसका आप एक कलर भी ले लो, तो ये और बढ़िया हो जाएगा। आप एक कलर ले लो, पॉजिटिव कलर, हीलिंग कलर ले लो, और उस हीलिंग कलर से जो है उस जहां पर आपको बीमारी है, दिक्कत है, वहां पर आप रुक के उसको, उस जगह को हील होते हुए देखो, या उस जगह को आप बेड कलर ले लो और इस कलर से धो दो उसको, तो वो बीमारी आपकी वहां से चली गई। तो ये इसको देख लो, और इसके बाद जो है आप सोसाइटी में लोगों के साथ जब आप घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, तो जो कॉन्फिडेंस है वो आप जो है यहाँ पर देखिए। तो इस पिक्चर को आप 30 से 40 बार देख लीजिए। तो आप क्या हुआ कि आप जब यहाँ पर गया है, आपका विजुअलाइजेशन कैसा हो गया, आपका ये विजुअलाइजेशन हो गया आउटकम, यानी वेलनेस, यानी कि आप हेल्दी हैं, तो आपका विजुअलाइजेशन हो गया हेल्दी। और यहाँ पर आपकी जो है स्टेट कौन सी हो गई, वेलनेस हो गई, पॉजिटिव रिसोर्सफुल स्टेट। ये एक्चुअली आपने, आप जैसे ही आप जो है इस स्टेट को गेन करना चाहते हैं, आप इसको दबाएंगे, वैसे ही आप जो है स्टेट में वापस चले जाएंगे। लेकिन अपन ने जो है मूवी 30-40 बार देख ली है, तो आपको उसकी जरूरत भी पड़ेगी नहीं कि बार बार आप एंकर को ट्रिगर करो, है ना। तो ये जो है ये तरीका है। तो हमने दो तरीके सीखे हैं एंकर को क्रिएट करने में, एक एज इफ और एक पास्ट रेफरेंस। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, है ना। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप जो है अपने लाइफ में पॉजिटिव एंकर क्रिएट करिए, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस, आप काम हो, आप जो है हेल्दी हो, आप लव की फीलिंग वाले या रिलेशन के लिए आपको जो है जितने भी जो भी एंकर आपको क्रिएट करना है, आप वो एंकर क्रिएट करिए। प्लस जो है आप एंकर लोगों को भी एंकर क्रिएट कराइए, जो आपके साथी हैं या जो आपसे सीखेंगे, उनसे उनको आप एंकर क्रिएट कराइए। आप मतलब ये $1,000,000 टेक्निक है, ये बहुत ही जोरदार टेक्निक है। इसका उपयोग जो है कॉरपोरेट में लोग करते हैं,
इवन जो है मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो यूएस आर्मी में लोग इसका उपयोग करते हैं एंकरिंग का। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। आप हेल्दी रहिए और जो है पॉजिटिव एंकर क्रिएट करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे बैड एंकर को कोलैप्स करना। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।